एक होता है सोडा कांच, जल कांच, पायरेक्स कांच, क्रूक्स, क्वार्टर्स, ये अपने कांच के प्रकार थे। क्राउन है, यानी कि आपको मैंने लास्ट में कांच वो लिखा था फ्लिंट कांच, जिसका उपयोग बल्ब के जो बल्ब होता है, बल्ब बनाने के लिए किसका, कौन से कांच का प्रयोग करते हैं? फ्लिंट कांच का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। कौन से कांच का करते हैं? फ्लिंट कांच का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये तो बताया था कि पराबैंगनी विकिरणों से सन ग्लासेज के रूप में पराबैंगनी विकिरणों के लिए कौन सा कांच प्रयोग करते हैं? क्रुक्स कांच का क्या कहते हैं? प्रयोग करते हैं। अब कांच में अपन ने कुछ ऐसे देखे होंगे कि कुछ कांच गाड़ियों पे देखे होंगे कि ब्लैक कलर के होते हैं, कुछ येलो कलर टाइप पे होते हैं, पीले पीले होते हैं, कुछ कौन से होते हैं? नीले रंग के होते हैं। तो कांच में रंग किनके द्वारा दिया जाता है, यानी उनका जो रंग होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका हेडिंग है कांच में रंग देने वाले पदार्थ। देखिए सबसे पहला है कि यदि कांच का रंग कैसा हो? गहरा नीला हो, तो वो किसके कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। कोबाल्ट का फॉर्मूला, कोबाल्ट का प्रतीक क्या होता है? CO। ऑक्साइड का भी क्या होगा? CO2O, उसका क्या हो जाएगा? सिंबल हो जाएगा। दूसरा है हरा रंग, 2-3 आप याद करने, ज्यादा नहीं करने। हरा रंग जो है ये किसके कारण होता है? या तो सोडियम क्रोमेट के कारण होता है या फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। तो अपन को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद करना है फेरस ऑक्साइड। अब ये क्यों याद करना है, इसका एक रीजन और सुनना। क्योंकि फेरस ऑक्साइड जो है एक फॉर्मूला और होता है FeSO4, फेरस सल्फेट। इस फेरस सल्फेट को क्या कहा जाता है? हरा कशिश कहा जाता है। ये मैंने आपको अम्ल और क्षारक लिखवाए थे, तब लिखवाए थे। CuSO4 कॉपर सल्फेट को तो क्या बोलते हैं? नीला तोता बोलते हैं। और FeSO4 को क्या बोलते हैं? हरा कशिश बोलते हैं। यानी कि हरा रंग जो है वो किसके कारण आएगा? फेरस के कारण, मतलब लोहे के कारण। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखना, वो नोट डाल के मैं नीचे लिखवा दूंगा जब इसको लिखवाऊंगा। यदि तांबे में क्या लग जाए? जंग लग जाए, तो उसका रंग भी कौन सा होता है? हरा होता है। तांबे में जो जंग लगता है उसका रंग कौन सा होता है? हरा। लोहे में जंग लगता है उसका रंग कैसा होता है? भूरा। लेकिन कांच में यदि हरा रंग देना हो तो वो किसके कारण आएगा? फेरस ऑक्साइड यानी लोहा ऑक्साइड के कारण क्या होता है? सम्मिलित होता है। तीसरा नारंगी लाल, मतलब ऑरेंज कलर टाइप में जो रेड कलर होता है, वो आपके किसके कारण होता है? फेरिक के कारण होता है। ये भी सॉरी सिलेनियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? सेलेनियम के कारण। एक आपके आता है चटक लाल रंग, जो काम के वो याद करना। चटक लाल रंग ये किसके कारण आता है? क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण। सेलेनियम का सिंबल क्या होता है? C, सेलेनियम का। ठीक है, ये क्यूप्रिस देखो ज्यादातर आपको एक लाल रंग है, लाल किसके कारण होगा? क्यूप्रस के कारण, मतलब तांबे के कारण। तो 2-4 रंग है, तो एडिंग डाल लेना। लगवा दी थी मैंने शायद कल आपको। कांच में रंग देने वाले पदार्थ लिखना यही है, कांच में रंग देने वाले पदार्थ। कांच में रंग देने वाले पदार्थ। पहला फॉर्मूला लिखेंगे आप, फिर एक तरफ सारणी ऐसे बना लेना, एक तरफ कांच का रंग, पहले उल्टा लिखना इसको आप, कांच का रंग, और दूसरी साइड रंग देने वाले पदार्थ। पहले इसको लिखेंगे अपन, इस वाले को, कांच का रंग। कांच का रंग। और दूसरी साइड लिखेंगे रंग देने वाले पदार्थ। दूसरी साइड में क्या लिखेंगे? रंग देने वाले पदार्थ। पहला लिखेंगे गहरा नीला, गहरा नीला।
कांच का रंग लिख लिया। इधर की साइड लिखेंगे कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो CO3O4। अब दूसरा लिखेंगे हरा, इसमें लिखेंगे आप, हरे में लिखेंगे फेरस ऑक्साइड, और एक और लिख सकते हो आप, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला तो क्या होता है, Fe2O3, Fe2O3। ऑब्लिक लगा के एक नाम और लिखेंगे सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, हरे में ही सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। नहीं हो रहा वो तो वही करेंगे उनका ही काम। इरेजर नहीं आएगा क्या, इरेजर आ नहीं रहा। चलो सोडियम क्रोमेट लिख लिया क्या, इसका फॉर्मूला लिखेंगे Na2 CrO4, सोडियम क्रोमेट का। हरे में ही दो रंग लिखवा रहा हूं, दो चीजें, एक तो फेरस ऑक्साइड है और एक है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला Na2CrO4। अभी दो ही रंग लिखे हैं, गलती मत कर देना, पहला लिखा है गहरा नीला और दूसरा लिखा अपन ने हरा, ठीक है। तीसरा रंग लिखेंगे आप नारंगी लाल, नारंगी लाल। इसमें लिखेंगे सेलेनियम ऑक्साइड, सेलेनियम ऑक्साइड। अगला लिखेंगे चटक लाल, लाल रंग मतलब चटक लाल, चमकीला टाइप का मतलब। क्यूप्रस ऑक्साइड, और क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड। हो गया, एक मिनट। अगला लिखेंगे लाल, लाल, चमकीला होता वो। हाँ, लाल लिख लिएगा। लाल में लिखेंगे क्यूप्रस लवण, क्यूप्रस लवण, हाँ, क्यूप्रस लवण। क्या, हाँ, लाल में लिख लिया क्या क्यूप्रस लवण। इसके बाद लिखेंगे पिकोक नीला, पिकोक नीला।
लिखिए क्यूप्रिक लवण, क्यूप्रिक लवण, पिकॉक नीला, क्यूप्रिक लवण, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O, मतलब जिसको नीला तोता बोलते हैं। CuSO4 इंटू 5H2O। बस ये बहुत है इतने, ठीक है। बाकी और आपको यदि कुछ को लिखना हो तो लिख सकता है। हरा और हरा पीला, ये और लिख लीजिए एक, हरा पीला। हरा तो सोडियम क्रोमेट के कारण हो जाएगा, हरा पीला लिख लेना केवल आप एक, हरा पीला। हाँ एक और लिख लो, हरा पीला। पोटेशियम डाइक्रोमेट, नहीं ये वाला, केवल हरा पीला लिख लो बस, हरा पीला। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट K2Cr2O7। हाँ हाँ, K2Cr2O7। आज वो कहाँ गई प्रियंका, आएगी क्या? ठीक है, तो ये आपके क्या है, कांच से संबंधित टॉपिक भी खत्म।